हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने हमारे पिछले सेशन में सीखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स का सिग्निफिकेंस इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। हमने जाना था कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं और उन्हें चेक कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है द एल्स इफ स्टेटमेंट। इस लेक्चर में हम एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या हैं। इस लेक्चर का सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो है द एल्स इफ स्टेटमेंट। हम एल्स इफ स्टेटमेंट को इस लेक्चर में प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज क्या है। मैंने यहां पे वही प्रोग्राम लिया है जिसे हमने पिछले लेक्चर में बनाया था। हमने इस प्रोग्राम के जरिए यह जाना था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का सिग्निफिकेंस इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है। आप देख रहे हैं यहां पे हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज किया है और इन लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स की मदद से हमने इन कंडीशंस को कंबाइन किया है। यहां पे हम मल्टीपल कंडीशंस एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर चेक कर रहे हैं। अब अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब जाके प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। अदरवाइज वरना क्या होगा, ये वाला प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। ये स्पेसिफिक प्रोग्राम चेक कर रहा है किसी व्यक्ति की एबिलिटी या एलिजिबिलिटी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। यहां पे हम तीन अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को चेक कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि अगर एज 18 साल से ऊपर है या 18 साल के बराबर है और आई साइट का टेस्ट पास हो चुका है और टेक्निकल टेस्ट भी पास हो चुका है, तब इंसान एलिजिबल है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, वरना नहीं है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। अब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं। एक बात आपने नोटिस की होगी कि हम स्क्रीन पे एक स्पेसिफिक मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहे। हम ये नहीं बता रहे यूजर को कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्यों अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, अगर तो व्यक्ति एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, तो इतना ही मैसेज बहुत है। स्क्रीन पे सिर्फ यही चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, तो उसे और कोई जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है, तो उसे एक स्पेसिफिक मैसेज तो डिस्प्ले होना चाहिए कि वो क्यों अप्लाई नहीं कर सकता। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन कंडीशंस को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स का यूज हम नहीं कर सकते, हमें इन कंडीशंस को अलग अलग चेक करना होगा। तो हमें मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स की जरूरत है ताकि हम इन कंडीशंस को इंडिविजुअली चेक कर सकें। हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से नजर आएगा। फिर देखिए, यहां पे हम मल्टीपल कंडीशंस जो हमारी थी उन्हें अलग अलग चेक कर रहे हैं। इफ एज इज लेस देन 18, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे अब लेस देन आ गया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तब ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। इसके लिए हमें यही कंडीशन चाहिए, एज लेस देन 18। अगर एज 18 साल से कम होती है तब स्क्रीन पे ये आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल, एज मस्ट बी एट लीस्ट 18। अगर 80 पास्ट नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि आई साइट का टेस्ट पास नहीं हुआ है, देन स्क्रीन पे ये डिस्प्ले होगा यू आर नॉट एलिजिबल, आई टेस्ट इज फेल्ड। अगर टेक्निकल टेस्ट पास नहीं हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल, टेक्निकल टेस्ट इज फेल्ड। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहां पे देखिए ध्यान से, मैंने यहां पे इज एलिजिबल वेरिएबल का यूज किया है और यहां पे मैं इज एलिजिबल वेरिएबल को कंपेयर कर रहा हूं वैल्यू 1 के साथ। अगर इज एलिजिबल 1 के बराबर है तब जाके स्क्रीन पे यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए, अब हम इस इज एलिजिबल वेरिएबल का सिग्निफिकेंस समझते हैं।
यही एक चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते। यहां पे देखेंगे तो मैंने इज एलिजिबल वेरिएबल को डिफाइन किया है और उसे वैल्यू 1 भी असाइन की है। देखिए 1 का मतलब है कि व्यक्ति एलिजिबल है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और 0 का मतलब यह रहेगा कि व्यक्ति एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, मतलब अप्लाई नहीं कर सकता। यहां पे इज एलिजिबल इक्वल टू 1 है। इसका मतलब मैं बाय डिफॉल्ट ये बात मान के चल रहा हूं कि जो इंसान है वो अप्लाई कर सकता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वो एलिजिबल है। तो सीधी सी बात यह है कि ये मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है। अब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्क्रीन पे कोई मैसेज तो डिस्प्ले होगा ही, साथ ही साथ इज एलिजिबल भी 0 सेट हो जाएगा। मतलब कि व्यक्ति एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। और इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी और प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आपको समझ में आया कि मैंने इज एलिजिबल वेरिएबल क्यों लिया? ध्यान से देखिए, जब ये तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगी। क्योंकि इज एलिजिबल 0 सेट नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट 1 है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। ये प्रोग्राम बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रोग्राम में। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक छोटी सी दिक्कत है, एक लॉजिकल दिक्कत है। लॉजिक में कुछ गड़बड़ है। ध्यान से देखिए, यहां पे एज वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है 16, ईटी पास्ट को मैंने 0 दिया है और टीटी पास्ट को मैंने 0 दिया है। ठीक है, किसी व्यक्ति की एज मैंने 16 साल मानी है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंटफ फंक्शन कॉल करेगा और इज एलिजिबल 0 सेट हो जाएगा। सेंस बना रहा है अभी तक? लेकिन उसके बाद ये वाली कंडीशन भी चेक होगी और ये वाली कंडीशन भी चेक होगी, फिर फाइनली इस कंडीशन का चेक भी होगा। ये सारी कंडीशंस चेक होंगी क्योंकि हम यहां पे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, मल्टीपल इफ ब्लॉक्स का यूज हो रहा है। इसका मतलब यह है सारी की सारी कंडीशंस चेक होंगी। खुद सोचिए, अगर किसी इंसान की एज 18 साल से कम है तो स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करने के बाद हमें बाकी कंडीशंस को क्यों चेक करना चाहिए? कोई सेंस नहीं बनती ना। तो आप देख रहे हैं, सीक्वेंस में एक तो एग्जीक्यूशन होना चाहिए, पहले आप एज चेक करें, फिर आई साइट टेस्ट पास किया है या नहीं किया है वो चेक करें, फिर उसके बाद टेक्निकल टेस्ट पास किया है या नहीं किया है वो चेक करें। ये सेंस बनाता है। मतलब एक कंडीशन एट अ टाइम चेक हो और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगली कंडीशन चेक होगी या नहीं होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके अगली कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब जाके अगली कंडीशन चेक होगी। उसी प्रकार से ये लास्ट वाली कंडीशन भी तभी चेक होनी चाहिए जब ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। पर अभी क्या हो रहा है? अभी सारी की सारी कंडीशंस चेक हो रही हैं और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये टाइम ज्यादा लेता है, अननेसेसरी हम बाकी कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है द एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर इन दिस केस बिकॉज ऑल द इफ कंडीशंस आर चेक्ड इवन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। पहली कंडीशन ट्रू है फिर भी बाकी के कंडीशंस चेक हो रही हैं। ये हमें नहीं करना है। दिस इज नॉट द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। इफ यू आर अ गुड प्रोग्रामर then always try to save the execution time through your programming practices. इसके लिए हम else if स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। हम else if लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए यहां पे मैंने else if लगा दिया है खाली if की जगह पे। यह हमारा else if स्टेटमेंट है। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पे। अगर एज 18 साल से कम है तो ये printf फंक्शन कॉल होगा और स्क्रीन पे आएगा यू आर नॉट एलिजिबल, एज मस्ट बी एटलीस्ट 18 और इज एलिजिबल 0 सेट हो जाएगा, है ना? ये बात तो हमें क्लियर है। अगर एज 18 साल से ऊपर है तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस केस में फिर एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान दीजिए,
अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये खासियत है एल्स इफ की। ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब अगर एज 18 साल से ऊपर है तब जाके ये एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। यहां पे हम कह रहे हैं इफ, यानी अगर एज 18 साल से कम है तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, वरना आप इस कंडीशन को चेक करो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब इस कोड को एग्जीक्यूट करो। बात समझ में आई? एल्स इफ का मीनिंग क्लियर हुआ? यहां पे सिर्फ एल्स नहीं है, यहां पे एल्स इफ है। हम यहां पे भी कंडीशन चेक कर रहे हैं, पर यह कंडीशन तभी चेक होगी जब यह कंडीशन फॉल्स होगी। यही ध्यान रखना है आपने, ठीक है? तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर एज 18 साल से ऊपर की है तब यह कंडीशन चेक होगी। क्या व्यक्ति ने आईसाइट टेस्ट पास कर लिया है? अगर कर लिया है तब तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं किया है तब ये printf फंक्शन कॉल होगा, यू आर नॉट एलिजिबल, आई टेस्ट इज फेल्ड। और इज एलिजिबल तो जीरो सेट होगा ही। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तब हम इस एल्स इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पे अब इफ की जगह पे एल्स इफ है। सिमिलरली यहां पे भी हम एल्स इफ रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अब ये इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर है। एक कंडीशन के ट्रू होने पर स्पेसिफिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। ये फॉल्स हो गया तब ये कंडीशन चेक होगी। यही हम चाहते थे ना? फिर अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तब जाके ये कंडीशन चेक होगी और स्क्रीन पे आएगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। आई होप नाउ दिस प्रोग्राम इज मेकिंग सेंस टू यू। दिस प्रोग्राम विल वर्क करेक्टली, ये बढ़िया काम करेगा। पर अब आप मुझे ये एक बात बताइए, क्या हमें इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत भी है? भाई एक बात क्लियर है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम ये कंडीशन हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहां पे सिर्फ एल्स ब्लॉक लगाते हैं। हमें क्यों जरूरत है एल्स इफ की? यहां पे एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट करेगा ना जब ये कंडीशन सारी फॉल्स हो जाएंगी। आई होप ये आइडिया क्लियर है। हमें सिर्फ यहां पे एल्स ब्लॉक की जरूरत है। और क्योंकि अब हम इज एलिजिबल वाली कंडीशन को चेक नहीं कर रहे, हमें इज एलिजिबल वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। हमने इज एलिजिबल वेरिएबल इसलिए तो यूज किया था ताकि हम स्पेसिफिक प्रिंटफ फंक्शन को तभी एग्जीक्यूट करें जब कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। अब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इज एलिजिबल वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं है, तो इज एलिजिबल को अब हम हर जगह से हटा देंगे, यहां से भी हटा देंगे। तो ये हमारा मॉडिफाइड प्रोग्राम है और ये कंप्लीट प्रोग्राम है, वर्केबल प्रोग्राम है। आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोड ब्लॉक्स में। आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट देखने को मिलेगा। इस केस में हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, वो होगा यू आर नॉट एलिजिबल, एज मस्ट बी एटलीस्ट 18, क्योंकि एज 16 साल है व्यक्ति की। और बाकी कंडीशंस चेक नहीं होंगी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। यही स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा बस। और बड़ी सीधी सी बात है, द एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस इन दिस केस बिकॉज इफ अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड द रिमेनिंग कंडीशंस आर नॉट चेक्ड। बाकी की कंडीशंस चेक ही नहीं होंगी तो टाइम वेस्ट की बात ही नहीं है। एग्जीक्यूशन टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ एक कंडीशन चेक हुई, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी की कंडीशंस चेक नहीं होंगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये सिग्निफिकेंस है एल्स इफ स्टेटमेंट का। आई होप पूरा आइडिया क्लियर है। तो इसी के साथ हमने हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, द एल्स इफ स्टेटमेंट, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।